हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ दी क्ले ब्रिक। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मोल्डिंग कैसे करते हैं ब्रिक की। तो मोल्डिंग क्या होती है? गिव द डिज़ायर शेप। जो भी आपकी ब्रिक है, क्ले तैयार किया आपने, उसको क्या है, मोल्ड में आप जैसे ही डालोगे तो उसकी जो प्रॉपर साइज़ होती है, शेप होती है, वो क्या होगा, उसके अंदर आ जाएगी। तो ये मोल्डिंग के अंदर करते हैं। ये मोल्डिंग दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है हैंड मिक्सिंग होती है और एक क्या होती है, मशीन मिक्सिंग होती है। जिसमें हैंड मिक्सिंग मतलब कि जो आप हाथ से कर रहे हो, और मशीन मतलब मशीन के द्वारा जो मिक्सिंग की जा रही है वो मशीन मिक्स हो गया। इसके अंदर अपने पास में आता है ग्राउंड। ठीक है, हैंड के अंदर क्या आती है, एक तो ग्राउंड मोल्डिंग आती है और एक टेबल मोल्डिंग आती है। तो ग्राउंड मोल्ड जो मोल्डिंग होती है, इसके अंदर क्या होता है, सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोडक्शन। मतलब कि आपको कुछ कम कम जो ब्रिक निकालनी है उसके लिए सूटेबल होती है कौन सी, ग्राउंड मोल्डिंग। और ये क्या होती है, चीफ होती है। और इसको जब अपन बर्निंग करते हैं या ड्राइंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, श्रिंकेज डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, थोड़ी कम अच्छी होती है। ठीक है, और ये क्या होती है, टेबल मोल्डिंग जो होती है, इसकी जो टेबल की जो साइज़ होती है वो क्या होती है, 2 मीटर से 1 मीटर के समथिंग होती है साइज़ होती है। और इसमें फर्स्ट क्लास ब्रिक निकल के आती है टेबल मोल्डिंग। सेम प्रोसेस है ग्राउंड मोल्डिंग की। ग्राउंड जो मोल्डिंग है उसकी सेम प्रोसेस है टेबल मोल्डिंग। ठीक है, मशीन मोल्डिंग क्या होती है, मशीन मोल्डिंग जो होती है, मोल्डिंग कैन बी डन बाय द मशीन। जो मशीन के द्वारा मोल्डिंग की जा रही है वो हमारी क्या हो जाती है, मशीन मोल्डिंग हो जाती है। ठीक है, ब्रिक जो होती है वो क्या होती है अपने पास में, ब्रिक की साइज से 8 से 12% क्या होता है, मोल्ड की जो साइज़ होती है वो ग्रेटर देन होती है। ठीक है, मोल्ड की साइज़ ज़्यादा होगी तभी ब्रिक की साइज़ क्या होती है, वो अपने आप में उसको उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ब्रिक की साइज़ के मोल्ड की साइज़ से क्या होती है, मोल्ड की साइज़ ज़्यादा होती है ब्रिक से, क्योंकि वो जैसे जैसे सूखेगी तो वो अपना क्या होगा, ब्रिक का जो जो ऑलरेडी साइज़ होगा उस साइज़ में आ जाती है। नॉट साइज ऑफ द मोल्ड इज़ ग्रेटर देन द ब्रिक साइज बाय द 1 सेंटीमीटर इन ईच डायमेंशन। मतलब उसकी एक लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों में क्या होती है, 1-1 सेंटीमीटर क्या होती है, मोल्ड की जो साइज़ होती है वो ज़्यादा होती है। ओके, तो आपसे एसएससी हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो उसके अंदर पूछ सकते हैं कि जो ब्रिक की जो साइज़ होती है और मोल्ड की साइज़ होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो ब्रिक की साइज़ से क्या होती है, ग्रेटर देन होती है, मोल्ड साइज़ कितनी, 8 से 12% ज़्यादा होती है। ठीक है, मोल्ड की साइज़। ओके, और या फिर अपन 1 सेंटीमीटर ईच डायमेंशन में सब जगह क्या होती है, मोल्ड की साइज़ ज़्यादा होती है। मोल्डिंग के बाद फिर प्रोसेस आती है अपने पास में ड्राइंग, मतलब उसको अपन सुखाएंगे। ठीक है, नेचुरल प्रोसेस और एक आती है अपने पास में आर्टिफिशियल प्रोसेस। ठीक है, तो नेचुरल प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, 10 से 12 दिन लगते हैं इसको कंप्लीट होने में। और आर्टिफिशियल जो होती है ये क्या होती है, दो तरीके की होती है, हॉट फ्लोर होता है और एक हॉट टनल होता है। तो बेस्ट कौन सा होता है, हॉट टनल बेस्ट होता है। हॉट फ्लोर जो होता है, एक तरीके से फ्लोर पे ब्रिक्स को बिछा दिया जाता है, फिर उस पर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है, अनइकोनॉमिकल हो जाता है, इसलिए इसको नॉट प्रेफर्ड करते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड जो होता है वो क्या होता है, हॉट टनल होता है। ये 2 से 3 डेज़ में क्या होती है, ड्राई हो जाती है, गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक आती है और मेंटेन द टेम्परेचर लेस देन 120 डिग्री टेम्परेचर से क्या होता है, यहाँ पे लेस देन टेम्परेचर होता है। अब आता है अपने पास में ग्रीन ब्रिक। ग्रीन ब्रिक किसे कहते हैं, द मोल्डेड ब्रिक मॉइस्चर कंटेंट अप टू 7 to 30%। मतलब कि जिस ब्रिक के अंदर 7 to 30% क्या है, मॉइस्चर कंटेंट है, तो उसे क्या, कौन सी ब्रिक कहते हैं अपन, ग्रीन ब्रिक कहते हैं। ठीक है, ड्राई प्रोसेस के बाद में आती है अपने पास में बर्निंग। बर्निंग जो होती है ये इसका मतलब क्या है कि ब्रिक अटेंड द हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ। यहाँ पे ब्रिक क्या कर लेती है, अपनी हार्डनेस हो जाती है और स्ट्रेंथ को गेन कर लेती है। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 1100 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होती है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट स्टेज होती है वो क्या होती है, हाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेशन होती है। इसके अंदर पानी जो होता है वो डिहाइड्रेट होता है ब्रिक के अंदर से। वो टेम्परेचर क्या होता है अपने पास में, 400 से 600 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे वाटर जो होता है स्मोकिंग स्टेज में होता है, मतलब कि वाटर जो होता है स्मोक के रूप में क्या होता है, वहाँ से उड़ने लगता है। सेकेंड स्टेज आती है अपने पास में
ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे फेरस आयरन टू फेरिक आयरन में कन्वर्ट हो जाती है। 650 से लेकर 900 डिग्री टेम्परेचर होता है। सबसे जो मोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर वो टेम्परेचर पूछा जाता है कि डिहाइड्रेशन पे कितना टेम्परेचर होता है, ऑक्सीडेशन पे कितना होता है, और थर्ड जो स्टेज है वो कितनी है, वेट्रिफिकेशन जो होता है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रहता है। इसमें ग्लास स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसा बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई पतला सा ग्लास हो, ठीक है, ग्लास स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से जो होती है ब्रिक को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। 3 स्टेज होती है ये इसकी, ठीक है। तो ये आपसे हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर जो कंपटीशन एग्ज़ाम है इनके अंदर पूछा जाता है। फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, सेकंड कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन, और थर्ड वेट्रिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद 2 ब्रिक बनती है अपने पास में, एक तो होती है ओवरबर्न ब्रिक और एक अंडरबर्न। ओवरबर्न किसे कहते हैं, जो कि ब्रिटल नेचर की होती है और इजीली टूट जाती है, ब्रोकन हो जाती है, ठीक है। तो इसे ओवरबर्न ब्रिक कहते हैं, जो कि क्या होती है, काफ़ी हीटेड हो जाती है, ज़्यादा हीटेड हो जाती है, ठीक है। अंडरबर्न क्या होती है, ये हीटेड नहीं होती है और ये काफ़ी सॉफ्ट होती है और अनएबल टू कैरी लोड को कैरी नहीं कर पाती, ठीक है। लो क्वालिटी ब्रिक जो होती है वो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर बनी होती है, और हाई क्वालिटी ऑफ ब्रिक जो होती है वो 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। कहीं एग्ज़ाम में क्या होता है आजकल इजी नहीं देते हैं और सेंटीग्रेड को किसमें, फेरिक ऑक्साइड में फेरिक के अंदर दे देते हैं। तो अपन को इसको कन्वर्ट करना होता है कि फेरिक में कितना, याद तो सेंटीग्रेड में ही करना है इसको, लेकिन फेरिक में दे दिया हो तो फिर क्या करें। तो इसलिए इसका फार्मूला याद कर लो आप लोग। फेरिक ऑक्साइड को सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो 0, जैसे कि कोई भी वैल्यू आपको उसमें सेंटीग्रेड में दे रखी हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 9/5 से और प्लस कर दो 32। तो इससे किस का कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे हम इसमें लेते हैं, जैसे अपन को 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से अपन 900 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, तो अपन को इसको कन्वर्ट करना है फेरिक ऑक्साइड में। तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अपन लिखेंगे 900 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 9/5, इसे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और प्लस 32। तो कितना आ जाएगा, इसको काटो इससे तो कितनी बार कट जाएगा ये, 180, कितनी बार, 180 बार, ठीक है। और इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने पास में आ जाएगा 1620 आ जाएगा, 1620 और प्लस 32 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये फेरिक ऑक्साइड के अंदर ये आ जाएगा अपने पास में 1652 फेरिक ऑक्साइड। तो हमने इसी किसे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया है। तो क्या किया अपन ने, पहले जहाँ पे भी सेल्सियस था वहाँ पे अपन ने वैल्यू रखी और 9/5 से इसे मल्टीप्लाई किया और प्लस में 32 कर दिया। तो ये सेल्सियस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था आज हमने कंप्लीट किया है क्या, ब्रिक जो होती है वो क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे कैसे बनती है। तो ये हमने किया है। आपको कैसा लगा ये सेशन तो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।